हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अमावस मूवी को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है आहाना से, जो करण को आवाज़ दे रही थी। करण और आहाना की शादी फिक्स हो चुकी है और शादी से पहले वो दोनों प्लान करते हैं कि वो हनीमून के लिए पेरिस जाएंगे। लेकिन तभी आहाना एक पुरानी और बहुत ही बड़ी हवेली की फोटो देखती है और जिद करने लगती है कि उसे उसी घर में जाना है। जो देखकर करण थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो वहां जाने से साफ मना कर देता है। तभी वहां पर करण की दादी आती है और करण से कहती है कि हमारा घर इतना बड़ा है और आहाना ही उसे ठीक करेगी, इसलिए वो आहाना को लेकर वहां पर चला जाए। अब ये सुनने के बाद आहाना काफी ज्यादा खुश होती है और दादी माँ को गले लगा देती है। जिसके बाद हम करण को देखते हैं, जो वहां जाने की बात सुनकर बहुत ज्यादा टेंशन में था। जिसके बाद करण अकेले में अपनी दादी से कहता है कि वो जानती है ना कि 8 साल पहले वहां पर क्या हुआ था। वो कहता है कि उस हादसे के बाद वहां पर कोई भी नहीं गया, इसलिए अभी भी उन्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर उसकी दादी उसे समझाती है कि करण को अपनी जिंदगी को नई सिरे से शुरू करना चाहिए, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाए और आहाना के साथ वहां जाकर अपनी नई यादें बनाए। अब ये सुनने के बाद दोनों ही हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद वो हवेली पर पहुंच जाते हैं। अब हवेली के मेन गेट पर एक बड़ा सा लाल रिबन बंधा हुआ था। अब ये देखकर करण वहां पर केयरटेकर को ढूंढने के लिए थोड़ा साइड में चला जाता है। तभी अचानक गेट अपने आप खुल जाता है और वो रिबन भी नीचे गिर गया था। अब ये देखकर आहाना अकेली अंदर चली जाती है। अंदर हर तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था, बट ये सब देखकर भी आहाना को ये हवेली काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और वो बस यही कह रही थी कि ये कितनी खूबसूरत है। जिसके बाद स्टैचूज के ऊपर जो कपड़ा था वो उन्हें हटाकर देखने लगती है और सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लाइट भी काफी ज्यादा ब्लिंक हो रही थी। अब आहाना कुछ उठाने के लिए जब नीचे झुकती है, तभी उसे एक साया दिखता है, बट उसे लगता है कि शायद उसका भ्रम होगा। जिसके बाद वो खिड़की से करण को देखती है और उसे बार बार आवाज देती है, बट करण को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी आहाना के पीछे कोई आता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद करण जब वापस गेट के पास आता है तो देखता है कि गेट खुला हुआ था और ये देखकर वो काफी डरते हुए आहाना आहाना चिल्लाते हुए अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो एक बंद दरवाजे के पास आता है और वहां पर जाकर आहाना को आवाज देने लगता है कि तभी पीछे से आहाना आ जाती है, जिसे देखकर करण बहुत ज्यादा डर गया था। जिसके बाद आहाना करण से पूछती है कि आखिर इस कमरे को लॉक क्यों है, क्या इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है या फिर उनके पूर्वजों की कोई हिस्ट्री। जिस पर करण कहता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बट वो उसके बारे में ना सोचे और वहां जाकर केयरटेकर को ढूंढे। तभी वहां पर केयरटेकर आता है जिसका नाम गोटी था। अब यहाँ पर ये लोग उसके साथ काफी मजाक मस्ती करने लगते हैं क्योंकि गोटी ने काफी अजीब कपड़े पहने थे। जिसके बाद करण गोटी से पूछता है कि जब उसे पता था कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो गोटी कहाँ चला गया था। जिस पर गोटी कहता है कि उसने गेट पर लॉक लगा दिया था और वो इंतजार कर रहा था कि करण और आहाना कब आएंगे, लेकिन ये लोग तो सीधा अंदर आ गए। ये सुनने के बाद आहाना उससे कहती है कि गेट पर कोई भी लॉक नहीं था। अब ये सुनने के बाद गोटी काफी हैरान था क्योंकि उसने तो लॉक लगाया था। वो कहता है कि ये वही लेडी भूत कर रही होगी। अब ये सुनने के बाद करण काफी टेंशन में आ जाता है और गोटी से कहता है कि वो फिजूल की बातें ना करे और जाकर उनका सामान उनके रूम में रखे। जिसके बाद करण को डॉक्टर शिवानी का कॉल आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि करण डिप्रेशन से गुजर रहा है और इसी वजह से वो डॉक्टर शिवानी से ट्रीटमेंट ले रहा था। अब वो यहाँ पर शिवानी को बताता है कि वो आहाना के साथ अपने समर हाउस आया है। अब ये सुनने के बाद शिवानी उसे कहती है कि वो अपनी दवाई टाइम पर ले और साथ ही कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कांटेक्ट करे। जिसके बाद हम गोटी को देखते हैं, जो कि भगवान से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि ये डोर खुलना नहीं चाहिए था। अब उसी रात हम आहाना को देखते हैं, जिसे लगता है कि कोई उसका मुंह दबा रहा है, पर वो बस एक बुरा सपना था। अब अगली सुबह आहाना जब गोटी से नाश्ते के बारे में पूछती है तो गोटी उसे काफी सारे डिशेस का नाम बताता है और कहता है कि इसमें से कुछ भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद आहाना चिढ़ जाती है और बोलती है कि वो लोग क्या खाएंगे। तो गोटी उससे कहता है कि वो शहर जाकर 3-4 घंटे में वापस आ जाएगा। जिसके बाद करण भी गोटी के साथ निकल जाता है ताकि वो सामान ला सके। अब रास्ता काफी सुनसान और डरावना था, तो वही गोटी बार बार भूत की बातें कर रहा था, जो सुनकर करण उसके ऊपर चिल्लाता है और उससे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। बट गोटी कहता है कि उस पर चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की आती है, जिसे देखकर करण जोर से ब्रेक मारता है, बट जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद रात को जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी करण के दादाजी के जमाने की पुरानी घड़ी बार बार आवाज कर रही थी, जिससे करण काफी रेस्टलेस होता है और गोटी से कहता है कि इस घड़ी को बंद कर दे। जिसके बाद जब आहाना देर रात में अपने बाल कंघी कर रही थी, तभी करण उसे कहता है कि उसे रात को बाल कोम नहीं करने चाहिए क्योंकि इसे भूत आता है।
अब ये सुनने के बाद आहना काफी हंसने लगती है कि करण इन सब बातों पे मानता है। जिसके बाद जब वो दोनों सो रहे थे तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है, जिससे करण की नींद भी खुल गई थी और उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर कोई साया चल रहा था, बट जब वो दरवाजा बंद करके फिर वापस खोलता है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी कंघी मिलती है, जिसे लेकर करण आईने में देखता है तो उसे वहां पर एक साया दिखाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो साया वहां से गायब था। जिसके बाद करण समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसके अंदर उसे ऐसा फील होने लगता है कि उसकी सारी हड्डियां टूट रही है। तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली करण ये सब कुछ सपने में देख रहा था, बट उसके पास वो कंघी असलियत में थी। जिसके बाद दूसरे दिन गोटी मिरर में भूत देखता है और राम राम बचाओ करके चिल्लाने लगता है, बट एक्चुअली वो आहना थी। आहना उसे कहती है कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, जब तक वापस आएंगे तब तक वो खाना तैयार करके रखे। अब ये बोलने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एक्चुअली ये दोनों करण के हॉस्टल जाते हैं जहाँ पर करण बचपन में रहा करता था। वहाँ पर उसकी मुलाकात वहाँ की मैनेजर मैम से होती है, जो कि करण को यहाँ देखकर काफी खुश होती है। जिसके बाद वो आहना को करण की एक फोटो दिखाती है और उसके बचपन की किस्से सुनाने लगती है। एक्चुअली उस फोटो में करण के साथ उसका एक दोस्त समीर था और उनके साथ एक लड़की भी थी। जिसके बाद बेल की आवाज़ होती है, जिससे करण काफ़ी अजीब बिहेव करने लगता है। वो आहना से कहता है कि शाम होने वाली है, इसलिए उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद घर आकर करण जब सोता है तो उसे एक आत्मा दिखाई देती है, जो देखकर वो हड़बड़ा कर उठता है और बाहर भागते हुए चिल्लाने लगता है कि माया, तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर आहना आती है और करण की हालत देखकर उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, बट करण उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद आहना उसे संभालती है और कहती है कि वो दोनों लूडो खेलते हैं, बट जब वो खेल रहे थे तभी करण का चेहरा अचानक कंकाल जैसा दिखने लगता है और वो जोर से चीखता है माया। अब ये सुनने के बाद आहना काफी डर जाती है और उसे उठाती है और पूछती है कि क्या हुआ। यहाँ पर हम समझते हैं कि करण ने ये सब कुछ फिर से सपने में देखा था। अब करण काफी डर गया था और वो शिवानी को कॉल करके ये सारी बात बताता है। वो उसे कहता है कि उसे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, जो सुनकर शिवानी कहती है कि वो एक की जगह 2 टैबलेट्स खाना शुरू कर दे। जिसके बाद हम आहना को देखते हैं, जो करण की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे एक खास जगह पर लेकर जाती है। वहां पर वो करण से कहती है कि वो उसे एक सवाल पूछना चाहती है, और ये सुनने के बाद करण काफी शॉक था, क्योंकि आहना उससे पूछती है कि माया कौन है। करण काफी ज्यादा सदमे में चला गया था। वो हैरान होकर आहना से पूछता है कि वो माया को कैसे जानती है, जिस पर आहना कहती है कि वो जानती नहीं है, बट वो जानना चाहती है कि आखिर माया कौन है। तो करण उसे बताता है कि वो उसकी दोस्त थी। अब ये सुनने के बाद आहना काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अगर माया सिर्फ करण की दोस्त होती तो उसका नाम सुनने पर करण इतना नहीं डरता। वो करण से पूछने लगती है कि आखिर माया कौन थी और उसके बीच क्या था, जिस पर करण बताता है कि वो दोनों साथ में हॉस्टल में रहते थे। आहना जब करण से और थोड़ा पूछने की कोशिश करती है तो करण उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। अब उसी रात हवेली के दरवाजे फिर से अपने आप खुल जाते हैं। आहना की नींद भी खुल गई थी और उसे अंधेरे में किसी के चलने की आहट होती है, इसलिए वो बाहर आकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी उसे किचन से बर्तन गिरने की आवाज आ रही थी, इसलिए आहना डरते हुए किचन की तरफ जाती है, पर अचानक से दरवाजा लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आहना चीखने लगती है कि कोई उसे बचा ले। वो करण को आवाज लगाती है कि तभी करण भी दौड़ता हुआ वहां पर आ जाता है। वो आहना को आवाज लगाने लगता है और उसे ऐसा ही लगता है कि माया ने ये सब कुछ किया होगा। तभी वो एक रूम का दरवाजा ओपन करता है, तभी वहां पर आहना थी, और यहाँ पर आहना देखती है कि वहां पर करण और माया के काफी सारी फोटोज थी, और ये देखकर वो समझ जाती है कि इनका अफेयर था। वो करण के ऊपर काफी गुस्सा होती है कि करण ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई, और इसी वजह से करण उसे यहाँ पर लेकर नहीं आ रहा था। आहना करण से ये भी कहती है कि उसे लगता है कि करण ने उसके ऊपर चीट किया है, और इसी वजह से वो करण पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो दूसरे रूम में जाकर सो जाती है। अब अगली सुबह आहना देखती है कि करण बाहर बैठा था, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा होती है और वापस उसके साथ आकर लड़ने लगती है। वो करण से पूछती है कि वो बस उसकी दोस्त थी या फिर उससे ज्यादा कुछ थी। ये बोलकर वो करण के ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो एक लायर है और धोखेबाज है, जो सुनकर करण काफी गुस्सा हो जाता है और जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि अगर उसे सच जानना है तो वो सुन ले। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां माया को देखते हैं, जो करण और समीर की काफी अच्छी दोस्त है, और वो एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अब मैनेजर मैम अपने बाल बना रही थी। ये देखकर माया उनसे कहती है कि रात को बाल नहीं बनाते वरना भूत आ जाते हैं।
एक्चुअली माया उनके साथ मजाक कर रही थी। अब सब लोग हंस रहे थे। तभी हम समीर को देखते हैं जो मजाक में माया पर पानी डालता है, जिससे माया गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद करण भी उसके ऊपर पानी फेंक देता है। अब ये सब लोग मस्ती कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मैम के कमरे में एक साया था। जैसे ही मैम उसकी तरफ देखती है तो उनके सामने उन्हीं की तरह कोई खड़ा था। अब ये देखकर वो काफी डर जाती है, बट हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये तो माया थी जो कि मैम को डरा रही थी। जिसके बाद रात को समीर काफी ड्रिंक करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि समीर अगले दिन जर्मनी जाने वाला था। इसलिए वो करण से कहता है कि 24 घंटे के लिए करण का जो कुछ भी है वो उसका। अब करण भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो लोग पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन समीर माया के करीब जाने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर माया काफी हैरान थी। वो समीर से कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। 10 साल से वो लोग दोस्त हैं और अब समीर उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। बट समीर का कहना था कि कल वो जर्मनी जाने वाला है, तो आज रात वो कुछ भी कर सकते हैं, कल सब कुछ भूल जाएंगे। अब ये सुनने के बाद माया गुस्सा हो जाती है और समीर को धक्का देती है। तभी करण ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो भी उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि आइंदा वो उनके सामने भी ना आए। जिसके बाद समीर जर्मनी चला गया। समीर के जाने के बाद करण और माया एक दूसरे के काफी करीब आ गए। दोनों को प्यार हो गया और एक दिन माया का बर्थडे था, तो करण ने उसे अपने समर हाउस में इनवाइट किया, जहाँ पर उसने यहाँ पर सब कुछ सजा दिया था ताकि वो माया को सरप्राइज दे सके। यहाँ पर उसने एक भूत वाली गुड़िया भी रखी थी ताकि वो माया के साथ प्रैंक कर सके। जिसके बाद जब माया वहाँ पर आई तो करण ने उसे प्रपोज किया और उसे अंगूठी भी पहनाई। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। अब ये सब सुनने के बाद आहना उससे पूछती है कि फिर माया के साथ क्या हुआ। तो करण बताता है कि उस रात जब माया अपने रूम में जा रही थी तभी वो सीढ़ियों से गिर गई और उसकी मौत हो गई। अब ये सब सुनने के बाद आहना को काफी बुरा लगता है। यहाँ पर करण उसे ये भी बताता है कि वो बार बार बाहर जाकर शिवानी के साथ बात करता है, क्योंकि माया की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था और इसी वजह से वो शिवानी से ट्रीटमेंट ले रहा है। अब ये सब सुनने के बाद आहना की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई थी। जिसके कुछ टाइम बाद बाहर से एक जोर से आवाज आती है और जब आहना बाहर जाकर देखती है तो करण वहां पर जमीन पर गिरा हुआ था। उसे देखकर वो काफी डर जाती है कि तभी वहां पर शिवानी भी आ गई थी। शिवानी यहाँ तुरंत करण को इंजेक्शन देकर सुला देती है। शिवानी आहना को बताती है कि करण की बीमारी बहुत ज्यादा पुरानी है और उसे लगता है कि माया की आत्मा यहाँ पर है। जिस पर आहना कहती है कि उसे भी लगता है कि यहाँ पर कोई है। वो बार बार इस चीज को महसूस करती है। उसे लगता है कि माया की आत्मा वापस आई है ताकि वो करण को उससे छीन सके। अब ये सुनकर आहना जोर से चिल्लाती है कि माया, अगर तुम सुन सकती हो तो सुन लो कि करण सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब ये सुनते ही आहना के सामने साया आता है, जिसे देखकर आहना डर जाती है और माया माया चिल्लाते हुए घर से बाहर चली जाती है। वहाँ पेड़ के पीछे वही पुरानी डॉल थी जिसे करण माया के साथ प्रैंक करने के लिए लाया था। वो डॉल बोलने लगती है कि आहना, तुमने करण को अकेला छोड़ दिया, तुमने गलती कर दी। अब ये सुनने के बाद आहना काफी डर जाती है और वो वापस हवेली में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। अब आहना उसके साथ फाइट करने लगती है, जिसके बाद उस लड़की ने जो नकाब पहना था वो उतर जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली ये रूही है, माया की बहन, और ये जानबूझकर करण और आहना को डरा रही थी, वो भी गोटी के साथ मिलकर। अब यहाँ पर आहना रूही से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो रूही कहती है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बहन सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी थी। वो कहती है कि करण सब कुछ जानता है और शायद उसी ने उसकी बहन को मारा है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब माया और करण ने मिलने की बात की थी तभी करण के सर पर किसी ने डंडे से मार दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। और जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने माया की लाश पड़ी थी, वो भी खून में लथपथ। रूही कहती है कि पुलिस को वहाँ कोई तीसरा बंदा नहीं मिला, पर वहाँ कोई था। अब आहना को लगता है कि शायद समीर ने ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि समीर ने पार्टी में माया के साथ बदतमीजी की थी। तभी डॉक्टर शिवानी वहाँ आती है और एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि उस रात समीर और किरण के बीच लड़ाई हुई थी। समीर ने करण का गला दबाया तो माया ने समीर के सर पर जोरदार वार किया, जिसकी वजह से समीर की वहीं पर मौत हो गई थी। अब करण ने सोचा कि समीर का कोई भी नहीं है, मतलब समीर की कोई फैमिली नहीं थी, और साथ ही उसने सबको बता दिया था कि वो जर्मनी जाने वाला है, और इसी वजह से उन्होंने समीर की बॉडी को इसी समर हाउस के पास में दफना दिया ताकि ऐसा ही लगे कि समीर जर्मनी जा चुका है, लेकिन असल में समीर की मौत हो गई थी।
बट ये लोग जब समीर को दफना रहे थे तब वो आखिरी सांस ले रहा था और उस वक्त उसने करण के सीने पर एक गहरा निशान बना दिया था। जिसके बाद हम करण को देखते हैं जो कि रूही से माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसने माया को नहीं मारा। अब आहना भी करण को संभालती है और उसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो पास में हुआ था, इसलिए वो उसे भूल जाए। तभी हम देखते हैं कि समीर की कब्र हिलने लगी थी और एक अजीब साया सबके सामने आता है जो देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। बट करण कहता है कि अब वो इस सब से डरेगा नहीं बल्कि इसका सामना करेगा। जिसके बाद करण बाहर जाता है तो वही डॉक्टर शिवानी पानी लेने जाती है। तभी अचानक कमरे में जो मिरर था वो टूट जाता है जिसकी वजह से उसके टुकड़े रूही को लग जाते हैं और रूही की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद शिवानी और आहना भी डर कर वहां से भागने लगती है। आहना जब करण के पास पहुंचती है तो वो उसके गले लगती है। बट तभी समीर का चेहरा अचानक से समीर के चेहरे में बदल जाता है। एक्चुअली समीर की आत्मा करण के अंदर आ गई थी और आहना का गला दबाने लगती है। जिसके बाद वो आहना से कहती है कि करण उसके साथ शादी करके खुश रहना चाहता था बट वो ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। वो आहना को ये भी बताता है कि उसी ने माया को मारा था और अब वो आहना को भी मार देगा। तभी वो डॉक्टर शिवानी के हाथ पर ओम का निशान देखता है जिसकी वजह से समीर पीछे हट जाता है। शिवानी बताती है कि समीर की आत्मा पिछले 8 सालों से करण के अंदर थी और आज अमावस्या की रात वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो चुकी है। समीर आहना को डराने लगता है और उनकी पर्सनल बातें बोलने लगता है ताकि आहना कमजोर पड़ जाए। पर शिवानी आहना को एक पवित्र चादर देती है और कहती है कि हमें समीर की असली बॉडी को जलाना होगा, तभी ये आत्मा पीछा छोड़ेगी। अब दोनों बॉडी जलाने जाती है बट समीर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। वो आहना को करण की आवाज में आवाज देने लगता है जिसकी वजह से आहना काफी कंफ्यूज हो रही थी। बट शिवानी उससे कहती है कि उसे कुछ भी करके समीर की बॉडी को जलाना होगा, नहीं तो करण को भी वो खत्म कर देगा। जिसके बाद आहना ऐसा ही करने लगती है तो वही समीर गुस्से में शिवानी के हाथ में जो ओम वाला टुकड़ा था उसे काटकर फेंक देता है। जिसके बाद वो शिवानी को मार देता है। अब आहना को याद आता है कि करण को उस बेल की आवाज से काफी तकलीफ होती थी, इसलिए वो जाकर मंदिर की घंटी को जोर जोर से बजाने लगती है। जो सुनते ही समीर की आत्मा काफी इरिटेट होती है और वो करण की बॉडी से बाहर निकलती है। जिसके बाद करण होश में आता है और यहाँ पर आहना से पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो आहना उसे बताती है कि समीर ने सबको मार दिया। अब यहाँ पर वो करण से कहती है कि समीर तुमसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब ये सुनने के बाद करण को याद आता है कि जब वो समीर को दफना रहा था तो समीर ने उसके नेक के ऊपर बहुत ही गहरा निशान बना दिया था और इसी निशान की वजह से वो अब तक करण के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए करण डिसाइड करता है कि वो खुद को खत्म कर लेगा, इसलिए वो आग की तरफ जाने लगता है तो वही समीर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था बट करण नहीं रुकता और खुद को खत्म कर लेता है जिसकी वजह से समीर की आत्मा खत्म हो जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि आहना जिंदा तो बची थी बट अब उसके ऊपर भी एक निशान बन गया था, यानी कि कोई ना कोई उसके पीछे भी अब पड़ने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी अमावस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।